नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराब तस्करी का खेल झारखंड और बिहार में जोरों से खेला जा रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ने इस खेल का मजा तब किरकिरा कर दिया जब धान की बोरियों में लदी ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 500 पेटी विदेशी शराब छुपाकर रखे गए थे, जिनका बाजार मूल्य 25 लाख से ज़्यादा आंकी जा रही है। गिरिडीह और इससे सटे आसपास के जिले के शराब तस्करों के सिंडिकेट द्वारा गुरुवार की देर रात अवैध शराब से भरे एक ट्रक को बिहार भेजने की तैयारी थी, लेकिन देर रात ही वक्त पर उत्पाद अधीक्षक को जब जानकारी मिली तो तुरंत टीम सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए निकली और गिरिडीह डुमरी रोड स्थित पपरवा टांड टोल टैक्स के पास खड़े 12 चक्का ट्रक को सर्च किया। सर्च करने के क्रम में ट्रक में 500 पेटी अवैध शराब का स्टॉक मिला। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रक धान की भूरी से भरा और इसके पीछे और आगे के हिस्से में इंपीरियल ब्लू और मैकडोवेल शराब भरी थी। जब्त शराब की कीमत 25 लाख से अधिक आंकी जा रही है। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र को सारा संदेह गिरिडीह के सिंडिकेट के सरगना पर है, लिहाजा इस बिंदु पर उत्पाद विभाग जांच कर रही है। वैसे उत्पाद विभाग इस बात का भी जांच कर रही है कि जब शराब असली है या नकली। लेकिन धान की बोरी के छिपाकर ट्रक से अवैध शराब के कारोबार का यह पहला मामला है। हालांकि इससे पहले भी तस्करों का सिंडिकेट कई हथकंडे अपनाकर शराब के अवैध कारोबार का खेल खेलने का प्रयास कर चुका है और इस बार धान की भूरी के बारे में ढेर के बीच शराब के अवैध स्टॉक को गिरिडीह के रास्ते बिहार पहुंचाने का प्रयास हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रक कहां से चला इसकी कोई जानकारी ट्रक चालक को नहीं था, क्योंकि ट्रक चालक पलामू जिले के रहने वाला बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस ट्रक चालक को डुमरी में शराब की पेटी लोड ट्रक सौंपा गया और चालक को पपरा टांड नगर निगम के टोल प्लाजा के पास ट्रक खड़ा करने का निर्देश था, क्योंकि टोल प्लाजा से किसी और चालक को ट्रक लेकर आगे जाना था। लातेहार जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वे सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित हैं। इन दोनों माओवादियों पर सरकार की ओर से 10-10 लाख के इनाम घोषित थे। लातेहार जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडरों ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर क्रमशः नीरज सिंह उर्फ संजय खरवार तथा सलमान उर्फ लोकेश उर्फ राजकुमार गंजू शामिल है। सरकार की तरफ से इन दोनों माओवादियों के ऊपर 10-10 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इन दोनों नक्सलियों का आत्मसमर्पण नीति के दौरान समर्पण करने पर पलामू रेंज के डीआईजी वाई.एस. रमेश, जिले की डीसी गरिमा सिंह तथा एसपी अंजनी अंजन ने पुष्पगुच्छ देकर तथा शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं इनको मिलने वाली इनाम की राशि के चेक को भी प्रदान किया गया। वहीं पूरे इनाम की राशि के चेक मौके पर ही दिया गया। वहीं पूरे मामले पर डीआईजी वाई.एस. रमेश ने कहा कि पुलिस के द्वारा मारे जाने से अच्छा है कि लोग मुख्य धारा से जुड़ जाए। वैसे लोग आत्मसमर्पण नीति को अपनाएं और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन जिए। वहीं जिले के उपायुक्त ने भी आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर नक्सलियों के मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। लातेहार पुलिस के द्वारा जो लगातार ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल के तहत जो है जो दबिश यहाँ पर बनाया गया है, अभी जो है बहुत ही चंद लोग या टीम जो है बचा हुआ है लातेहार में। और सरेंडर पॉलिसी जो झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत लगातार लातेहार पुलिस और झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब लोग, कोबरा के बटालियन के जो कमांडेंट साहब लोग, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम प्रदर्शन किया गया है। उसी के तहत आज आप देख रहे होंगे कि 2 बड़े नक्सली जो 10 लाख के इनामी है, 10-10 लाख के इनामी है, वो आज नए दिशा के तहत जो है आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जो आत्मसमर्पण की जो नीति है झारखंड सरकार की, वो काफी इफेक्टिव हो रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी अच्छा काम कराया गया है। लातेहार में ऑलरेडी अराउंड 22 से 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज भी 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो यही अनुरोध है कि ये जो उग्रवादी
काम है उसको छोड़िए, उसमें आपका कोई भविष्य नहीं है, आपके परिवार का भी भविष्य इसमें खराब होता है। तो आप सबसे यही अनुरोध है उन सबसे कि वो आत्मसमर्पण करें और सरकार के द्वारा जो भी नीति में आत्मसमर्पण के बाद उनकी सहायता है वो सब जिला प्रशासन द्वारा करवाई जाए। थैंक यू। दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में गजराजों का कहर जारी है। बीती रात झुंड से बिछड़े एक विशाल गजराज ने खेत खलिहान के अलावा चावल दाल व पैदावारों के साथ साथ एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन घोड़ा नेगी गांव में बीती रात 12 से 1 बजे के आसपास दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गजराजों के झुंड से बिछड़े एक विशाल तस्कर ने घोड़ा नेगी निवासी गयाराम महतो के घर की दीवार तोड़कर अनाज और धान को अपना निवाला बनाया। साथ ही घर में रखे प्रवीण कुमार महतो की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसी गांव के भीम सतपति की राशन दुकान के दरवाज़ा तोड़कर चना दाल गुड़ आटा की बोरी आलू आदि सामग्री की निवाला बना दिया। जिस समय गजराज द्वारा घर की दीवार को तोड़ रहा था, सोए हुए परिवार के लोगों ने दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर किसी तरह गयाराम महतो प्रवीण महतो अपने परिवारों को लेकर दूसरे रास्ते से भागकर अपनी जान बचाई। एक ही गजराज ने अलग अलग घरों में आक्रमण किया। भोज खाए আসতেছিলি আমার আলি ঘর সে সময় দেখছি ঘরে হাতে ঠাকুর ঢুকে নিয়েছে। তা আমি দেখে একদম অবাক হয়ে গেলি, বিশেষ করে এখানে আসি নিয়েছে। তারপরে আমি এদিকে আসলি, এদিকেও দেখছি আর তো লোকজন নাই, আর আমাদের ঘর ঢুকে নিয়েছে। তার আমি ওকে বলছি যা বাবা। তো কিছুক্ষণ পরে ওদিকে গেল, যাওয়ার পরে আমি যখন কুড়ি দিকে বাইরের লোককে ডাকবার জন্যে তখন কুড়ি দিকে দেখছি এইখানে এসে দাঁড়াইছে। তার আমি আরও ঘর দিকে ঢুকলি, আর আমি কাকে হাঁকাতেও পাচ্ছি না আর বলতেও পাচ্ছি না। जमशेदपुर के नए डीएफओ के तौर पर सबा आलम अंसारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। वर्ष 2015 में भी सबा अंसारी ने जमशेदपुर डीएफओ के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें निवर्तमान डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने पदभार सौंपा। जमशेदपुर के नए डीएफओ के रूप में सबा आलम अंसारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीएफओ ममता प्रियदर्शी से पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें, सबा आलम अंसारी वर्ष 2015 में जमशेदपुर डीएफओ के रूप में अपनी सेवा 3 वर्षों तक दे चुके हैं और दोबारा उन्हें मौका मिला है। वन विभाग कार्यालय में तमाम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे अपने दायित्व को निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में वन विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसे वे लगातार जारी रखेंगे। साथ ही वन रोजगार से ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही भाग्यशाली एवं सौभाग्यप्रदायक रहा। जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ मैंने एज एन अटैच्ड ऑफिसर भी काम किया था। यहीं से मैंने ट्रेनिंग पाई थी और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न में एज डीएफओ 2020 में पोस्टेड हुई। मेरा कार्यकाल लगभग 4 साल का पूरा रहा है। इस कार्यकाल में यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों से मुझे बहुत ही प्यार और अपनापन मिला है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी पहली पोस्टिंग जमशेदपुर वन प्रमंडल में 2015 में हुई थी और लगभग 3.5 साल मैं यहाँ पर काम किया हूँ और लगभग 890 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। काफ़ी प्रेस्टिजियस डिवीज़न है। मुझे दोबारा सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पर आकर के एज ए वन प्रमंडल पदाधिकारी यहाँ पे काम करूँ। हमारे मैम ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है और काफ़ी योजनाओं को चालू किया है और आगे चल कर के मैम के योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से पूर्ण करूँगा। जिला मुख्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के सचिव के अलावा उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पेयजल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार की पहल पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया। जहां बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त सहित वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सचिव राजेश शर्मा ने बैठक के दौरान अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2022 से लेकर 24 में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता सामने आई है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले दूसरे स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले 1 वर्ष में 23% उपभोक्ताओं में कमी आई है, जो एक चिंता का विषय है।
इनफैक्ट पूरे स्टेट में 23-24 काफ़ी अच्छा काम हुआ। यहाँ पे 23-24 में अगर नंबर ऑफ FSTC देखें तो 27,000 है, मतलब 22-23 से भी घट गया है। पर डे जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका नंबर भी हम लोग देखें तो 42, 55 लाख, फिर 81 और 77। इस साल इनफैक्ट और घट गया है। इस साल अभी तक 3 महीने में 34 कनेक्शन दिए गए। अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो शायद साल भर में हम 4 टाइम्स इसका दे पाएंगे, मतलब लगभग 14,000 ही होगा, जो पिछले साल का भी आधा हो जाएगा। 7 जुलाई को बिष्टुपुर राम मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां इस्कॉन जमशेदपुर द्वारा की गई है और 3 रथों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस्कॉन जमशेदपुर द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिनांक 7 जुलाई को बिष्टुपुर राम मंदिर से निकाली जाएगी। इस्कॉन भक्तों के साथ साथ शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा हरि भक्तों की कीर्तन मंडली हरे कृष्ण हरे राम के महामंत्र की धुन पर अपने प्रभु जगन्नाथ, माँ सुभद्रा एवं भाई बलभद्र जी के रथ को मौसी बाड़ी तक ले जाएंगे। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए गए हैं, जिस पर प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजमान होंगे। 7 तारीख को रथ यात्रा है, उसकी तैयारी चल रही है, अंतिम तैयारी चल रही है। रथ आपके सामने खड़े हैं। रथ को सजाने का जो भी हमारा प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। कल शाम तक पूरी रथ को सजा लिया जाएगा। 7 तारीख को राम मंदिर में ही नेत्र उत्सव भी हमारा 7 तारीख को राम मंदिर में सुबह 8 बजे से, और फिर रथ की तैयारी है। रथ 2 से 3 बजे के बीच रथ में भगवान विराजेंगे और नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? बिष्टुपुर राम मंदिर से रथ प्रारंभ होगी, जेएनएससी गोलचक्कर साक्षी तक पहुंचेगी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमार्ट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमार्ट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमार्ट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमार्ट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं।
Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Vishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।